हम इस वक्त हैं दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से किसान बैठे हुए हैं। यहां पर जो किसान हैं वो यूपी और उत्तराखंड से आए हैं। जो ज़्यादातर तादाद है वो यूपी और उत्तराखंड की है। इस किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो एक हम तुलना करते हैं और ये कहते हैं कि ये कई दशकों से इतना बड़ा किसानों का आंदोलन नहीं हुआ। वो आंदोलन था 1988 का, जो महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे उस समय, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, और उन्होंने दिल्ली के वोट क्लब पे वो आंदोलन किया था। और वो राजीव गांधी की सरकार के दौरान ये आंदोलन हुआ था, सरकार की नीतियों के खिलाफ। उसमें कुछ किसानों की मौत भी हुई थी गोलीबारी में। हम कई बार उन किसानों से मिलते हैं जो उस आंदोलन में या उससे जुड़े हुए आंदोलनों में रहे, और हम ये सवाल ज़रूर किसानों से करते हैं कि क्या ये आंदोलन पिछले के आंदोलनों से बड़ा है या छोटा है, या इस तरह के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं। तो हमारे साथ कुछ दो तीन लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, वो उस आंदोलन में थे 1988 वाले आंदोलन में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, और उन्होंने हमें कुछ बातें बताई। तो हमने सोचा कि उसको रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों से साझा करते हैं कि क्या क्या उस आंदोलन में हुआ था, क्या क्या वो दिलचस्प किस्से हैं किसानों के आंदोलन से जुड़े, जो आपको भी बताएंगे। आप पहले नाम बता दीजिए चाचा। मेरा नाम जगत सिंह राठी। कहाँ से आए हैं? मेरठ से। अब आप हमें बताइए, जो आप बता रहे थे कि 88 का जो आंदोलन था वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था? 88 में हमने बोट क्लब को घेर लिया था। जब हमें कई दिन हो गए, उन्होंने दिल्ली पुलिस से कही इन्हें भगाओ, तो दिल्ली पुलिस ने जवाब दे दिया ये किसान सब हमारे हैं, हम इन पर लाठी चार्ज नहीं करेंगे। तो इन्होंने केरल से पुलिस मंगाई और वो पुलिस से कही ये बिल्कुल निहत्ते हैं, आप इन पर लाठी फटकारो तो ये चले जाएंगे। उन्होंने सोची निहत्ते ही होंगे, लेकिन हम भी तैयारी से थे और आज भी उसी तैयारी से है। हमने जब उन पर पाइप और अपने हथियार बरसाए तो वो भागते हुए गिरे थे, और जब कहते या तो बम बोले रहे भाई, और भाग जाते, और वो आंदोलन हमारा कामयाब हुआ था। लेकिन हम जब वार करते हैं, जब गवर्नमेंट हम पे वार करेगी, हम पहले वार नहीं करते। ये शेर के वे हैं वंशज, कुत्ते के या बिल्ली के या गद्दड़ के नहीं है, शेर के वंशज हैं। जब दूसरा पहले इन्हें अल्टीमेटम दे है, थपकार मारे, तब ये विकराल रूप ले लें। दिल्ली भी कई बार हम नहीं जीती है, किसानों ने। अहमद शाह के टाइम पे भी किसानों के साथ धोखा हो गए और अहमद शाह ने कब्जा, तो अहमद शाह से किसानों नहीं, चारों तरफ दिल्ली के किसान जितने भी थे सब वो इकट्ठे होकर आए। और अहमद शाह लाल किले में था जब उसने किवाड़ बंद कर लिए, तो जवाहर सिंह का मामा ने किवाड़ों पे छाती लगा ली और पीछे से हाथी की टक्कर लगा के किवाड़ तोड़ दिए, और एक किवाड़ उतार कर लाल किले का आज भी भरतपुर में है। ये वो कौम है, और जब यह बिछड़ेगी इनका दूसरे किवाड़ ने भी ले जाएगी। लाल किले का एक किवाड़ आप कह रहे हैं कहाँ पर है? भरतपुर। और वो अहमद शाह गब्दाली के दौर का? हाँ, लाल किले से। और आप कह रहे हैं कि अब भी इस बार किवाड़ बचाया, उन्हें इबके ले जाएंगे। गरिए हमारी क्या गद्दारी करेंगे, मर पाओगे, तो इबका बड़ी बात ना, इबका उन्हें भी ले जाएंगे। इन बालका का तो हमने पता, इनका तो हम रोज बतला रहे हैं। इनसे मतलब जो पुलिस भी मिलिट्री भी, ये सब मारे हैं। और एक ही ना और पता नहीं, जब ये बालक मारी डब हो जाएंगे, इनकी सीमा की रक्षा कौन करेगा? ये इनानी पकड़ कर उन्हीं कोठिया में बंद करेंगे जो उनसे संगमरमर की कोठिया में सो रहे हैं। संगमरमर की इनके बाप ने बनवाई है, ये कोठी भी तो हमारी है। इसमें जो लागत लग रही वो भी तो हमारी लग रही। आज तक एक बात बता दो, तुम भी पत्रकार हो, कभी किसी नेता का बालक मरा, शहीद हुआ, या इन अडानी अंबानी का जो बिजनेसमैन है इनका बालक मेरा एक मिसाल है बेटे पहली। और भीख मंगे और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता, ना भीख मंगे ने प्यार होता किसी चीज़ से। वो तो तेरे पर मांग लेगा, तू ना देगा इस पर मांग लेगा। व्यापारी की भी आई है, वहाँ पहुँचेगा व्यापार करने जहाँ मुनाफा होगा। तो इस देश ने किसान ही बचा रहा, और अगर ये नहीं माने तो इनकी सरकार ने किसान ही बर्बाद करेगा, किसान ही बर्बाद कर देंगे। आप भी चाचा उस दौर में जो आंदोलन हुआ था उसमें थे, 88 वाले आंदोलन? ऐसे जैसे ये कह रहे ऐसा हुआ। हाँ। बिल्कुल फिट। हाँ। और भाई हम आगे भी तैयार रहेंगे, चाहे हम मरो या मिटो। हाँ। हम हटकर कदम नहीं धरेंगे, और ना तो सरकार को समझा दो एक बार कर देने का काम, और ये अपने घर में चले जाओगे। और अगर घर नहीं गए तो? घर ना गए तो वीरबानी में भी लाओगे, चाय ना पीती हुए छाप में। अभी भी मजबूत हो रही खूब, क्वालिटी सी हो रही, और सारे काम हम ही करें।
उन्हें ना पिसन देते ना खोटन देते, पहले गिराल रोटी रोटी पोवा लोटे हैं और वे भी गैस पे बा वे खुद रही बिल्कुल वे भी आऊंगी। तो ये उनकी रहेगी हमारी रहेगी भाई। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी वाला जो आप एक बार हमें बताइए कि 26 जनवरी को किसान क्या रणनीति अपना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो न देखा है ना सोचा है ना कभी होएगा आगे, वो क्या है? आप पकड़ लीजिए, पहले नाम बता दीजिए अपना। भाई मेरा नाम रामवीर है, जिला मेरठ से हूँ। अब बताइए 26 जनवरी के बारे में हमारा प्रोग्राम है। हम अपने पशुओं को भी, परिवार को भी और सभी साधनों को लेकर और 26 जनवरी का दिवस हम यहीं मनवाओगे दिल्ली में और खुद भी रहेंगे। भाई हमारी जान न तो आफत आ रही कहूँगे तो सरकार नू कहे कि बात हम धरना ठा दो, और उंगे परिवार वाले नू कह रहे कि भाई ये 3 कानून उल्टे करवायो, और तो हमारी जान न तो यो जूद हो रहा। अब हम तो जो है बीच में फंस गए। हमारे तो मुँह में चक्षुंदर आ कि खाओ मैं तो मरे ना खाओ मैं तो मरे। तो भाई हमने तो सीमा पर रहना पड़ेगा। ये जो है सरकार दिल्ली में बैठी, इस सरकार तक कोई बुझने वाला नहीं। भाई हम सरकार ते हैं कि या सरकार मारते हैं। ये हमें जो है उस बात को कहें, अगमा हम 2000 रुपये दे रहे जैसा मैं नाचे गाय में दे रहे हो। अरे जो छठा वेतन आयोग जो है सब पे लागू होता है, इस किसान की फसल को भी किसान को भी दे दो। हमें 2000 की कौन सा योग, हम थार से भीख मांग रहे। बिल है, बिल की जो है बिल की दर घटाओ। डीजल है, डीजल के इसमें जो है जो चौथे रोज मैंने देखा था न्यूज पे ही 35 रुपये लीटर बताया सरकार को मिलता है, और सरकार जो है उसको जो है 75 रुपये लीटर दे रही। और तो नू तो बता दे या हमें दे के रही है तो हमें और खाल लग रही। और तो मार तो कहने का मतलब यो है। और दूसरी बात यह, हमने जो वोट दी थी मोदी को दी थी, ना अंबानी को दी थी ना अडानी को दी थी। जो प्रस्ताव तो वे बना के देंगे और पास नरेंद्र मोदी करेगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते। किसानों को ऐसा लगता है कि जो वोट तो आपने, आप जैसे कह रहे हैं कि वोट मोदी जी को दिया आपने या उनको देखते हुए दिया, तो आपको लगता है कि आपका वोट क्या अंबानी अडानी को चला गया? नहीं, हमारा वोट जो अंबानी अडानी पहना जाता और तो मारते बिना बुझू उन्होंने ये कानून कुकर जारी कर दिए। हम जो है इसके विपक्ष में हैं, और जब तक ये वापस नहीं हो ले हम 1 लाख लोग भी अंत धरने पता उठने के लिए तैयार नहीं। हमें 2 महीने हो जाओ चाहे 6 महीने हो जाओ चाहे 6 साल हो जाओ, है हम सरकार से पीछे नहीं हटे किसी भी। आप मुझे बताइए कि अभी जो चाचा ने बताया 88 वाला जो आंदोलन था, तो जो उन्होंने बातें बताई, आप भी बता रहे थे कि आप भी उसमें साथ रहे थे, तो उसमें कितना सच है? रबड़ की गोली लगी थी। हाँ दिखाऊं मैं? सच्ची तो अच्छा भाई, अच्छा सुनो, अच्छा ये मारे बालक है, शान ने तो हमारा दूध पहुँचा दे हैं बेचारे, कभी बुढ़े मारे मर जा तो छिक्का तो मरे, मोदी के सामने ना मरे बस। और भाई वे भी 1 कुंटल की हो रही दूध मारा है अपना, जितना वे आ जाएंगे उतना तो मोदी भागी जाएगा। मैं तो आलस का खड़े हो तो जो 88 और जो उसकी हम बात करते हैं, चाचा आप ये बताइए, जो 88 के आंदोलन की हम जो तुलना करते हैं कि 88 का जो आंदोलन उसको हमेशा ऐतिहासिक तौर पर देखा जाता है, ये आंदोलन क्या उससे बड़ा हो गया है या उससे बड़ा होने वाला है या उससे के मुकाबले खड़ा है? तो अभी बड़ा हो गया जी, और आगे और बड़ा होना, आगे बिठार करके जो नहीं मानने हैं मोदी जी तो और बड़ा। आप क्या कर रहे हैं? यह हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो अभी घर पे हैं या बालक हैं, वे इस आंदोलन याद करेंगे। यो ऐसा बनेगा, क्यों इसमें गुलाम आदमी बिना लटके नहीं मानता, और ये गुलाम है, तो इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी, और उस छेड़छाड़ में संग्राम होगा, और संग्राम की याद कई पीढ़ी लो बन जाए। इस संग्राम की याद कई पीढ़ी करेंगे, किसानों का ये कहना है। और यही वजह है इस जोश की, जो किसान कह रहे हैं कि अब ये डू और डाई यानी करो और मरो की सिचुएशन है। और जैसा कि अभी बता रहे थे मजाक में कि एक तरफ सरकार है और एक तरफ उनके घर के लोग हैं, और वो बीच में फंस गए आके, तो घर वालों की बात तो समझनी पड़ेगी भाई, रहना उनके साथ है। तो लास्ट में सरकार को ही इन किसानों को मनाना है, वो बातचीत से माने या फिर और तरीके जो किसान यहाँ बता रहे हैं, चाहे 26 जनवरी में परेड की बात हो। हमें एक बात देखो, अगर सरकार 26 जनवरी में इस जुलूस को देखना चाहती हो, भरम हो अपना, वो भी भरम दूर कर दियो। कई भरम तो दूर हो गए हैं फिलहाल, हम काटने के लिए उसे भी तैयार है, उसे भी तैयार है। निकलने लगे लोग, निकलने लगे खूब, और इतना किसान आ जाएगा यहाँ, इतना आ जाएगा इन पोटे ना आ जा,
ठीक है, तो ट्रेन ना चली, अब लोग आ जाते हैं कई लाख आदमी, ट्रेन ना चली। तो किसानों का कहना है कि अगर और तादाद देखना चाहते हैं तो सरकार जो अगर ये नो कहना कि वो गांव में बैठे चौपाल लगा रहे थे, घुसन तो लग रही है गांव में जा जाके, क्या दुर्गति हो रही है ना, बढ़न भी देता कोई, बाज बोल को कोई बढ़न नहीं देता, मारे बाला कन्नू कहे बजरी बढ़न ना दे कोई, वही झंडे दिखाने और वही थाली पीटनी। एक आदमी बोलो, जब बजरी मारे ना दिया तो कर दिया, तो उन्हें न्यू कहे ये थारे फूल हैं, ये फूल मार रहे हैं हम थारे। भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश से 800 रुपए में एक आदमी का किराया है। हाँ। वहाँ के लोग भी आ रहे हैं। अगर एक बस में 100 आदमी आ रहे हैं तो 800 रुपए का एक आदमी का एक तरफ का किराया है, वहाँ तक के लोग आ रहे हैं, ट्रेन में लगते वहाँ तक के लोग आ रहे हैं। तो ये तादाद है और ये किसानों की बात है और ऐतिहासिक बात हमें कई बुजुर्ग लोगों ने बताई जो 1988 के आंदोलन में भी दिल्ली आए और उसके बाद भी लगातार आंदोलन में रहे। और एक चाचा कह रहे थे कि लाल किले का एक गेट जो है अब क्या नाम बताया था, भरतपुर में है, भरतपुर में है। और इस बार अगर सरकार नहीं मानी तो लाल किले का दूसरा गेट भी इस बार जाएगा। तो ये किसानों की बात है, जो ऐतिहासिक बात उन्होंने बताई 88 की, उसके बाद के आंदोलनों की, और उसके बाद किसान जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फिर वो चाहे 26 जनवरी की परेड में शामिल होने की और राजपथ में, या आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाने की, या दिल्ली बॉर्डर पर और किसानों के जुटने की बात हो। ये सब आप बातचीत देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया पर। मेरा नाम है शशांक, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से ये रिपोर्ट थी।